हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एक सेकंड कैमरा देख लेते हैं, सही है ना? एकदम परफेक्ट है, ठीक है। हम लोग पिछली क्लास में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ लिए थे, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बड़ा मेन है ये। क्यों? देखिए 1900 ईस्वी के आसपास क्रोमोसोम का स्टडी और न्यूक्लियस का सेल डिवीजन, मतलब सेल का स्टडी जो है ना, लगभग फास्ट ट्रैक पे चल रहा था। क्यों? क्योंकि हमको डिस्कवर हो गया था माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप डिस्कवरी के बाद तो भाई साहब आप सोच नहीं सकते हैं बायोलॉजी कितना फास्ट एक्सपेंड किया है। क्योंकि जैसे ही माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, हमको माइन्यूट चीज़ दिखने लग गया, माइक्रो चीज़। अब देखिए 1900 के आसपास माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया। इसके बाद सेल के अध्ययन करने के बाद, क्रोमोसोम का अध्ययन करने के बाद एक आते हैं सटन और एक आते हैं बॉभेरी साहब। दोनों मिलके ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दिए। ये क्या कहते हैं वो सुनिएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता है मियोसिस के दौरान हमारा क्रोमोसोम जो सेग्रीगेट करता है ना, सेग्रीगेट मतलब होता है अलग होना, और इसी मियोसिस के दौरान, मियोसिस फर्स्ट होता है एक्चुअली में, सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इसी मियोसिस के दौरान हमारा क्रोमोसोम जो होता है ना, एसॉर्ट भी करता है, एक दूसरे से मिलता भी है इंडिपेंडेंटली, किसी को किसी से मतलब नहीं है। सेग्रीगेट भी करता है इंडिपेंडेंटली, किसी को किसी से मतलब नहीं है। इस दोनों को एक्सप्लेन कर दिए ये क्रोमोसोम के आधार पे। किसके आधार पे? क्रोमोसोम के आधार पे। अब जरा सोच के देखिए, अगर सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट हम क्रोमोसोम के आधार पे एक्सप्लेन कर देंगे, और ये सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट मेंडल साहब का है। किसका है? मेंडल साहब का। लॉ दिया गया था मेंडल के द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंडल साहब का नियम जो है क्रोमोसोम के अनुसार चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कभी भी आ सकता है क्रोमोसोमल। इसको प्रूफ कौन किया, इसको साबित कौन किया? एक साइंटिस्ट है टी.एच. मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, अगर याद हो। एक जीव है जिसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। ये फ्रूट फ्लाई क्यों ये चुने एक्सपेरिमेंट के लिए? उसका कारण था, इसका तो एक तो इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो 2 सप्ताह का होता है। दूसरा, इसमें मेल और फीमेल अलग दिख जाता है। मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है। टी.एच. मॉर्गन साहब फ्रूट फ्लाई पे काम किए, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उसके अनुसार ये 2 शब्द दे दिए, लिंकेज, या इसी को जो ये डिस्कवर किए थे वो था सेक्स लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। क्या क्या दे दिए? लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। जैसे ही ये शब्द दिए, ये चीज़ हो गया साबित। क्यों हो गया साबित, समझाएंगे हम अभी इस दोनों टॉपिक के अंदर। जैसे ही लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर शब्द दिए, ये चीज़ क्या हो गया? साबित। हाँ सही है। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज का मतलब क्या होता है? वो एक गाना नहीं सुने हैं, हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, बाबूजी जैसे ही देखेंगे ना तो दोनों को मार मार के हड्डी तोड़ देंगे। लिंकेज का मतलब होता है जब जीन साथ साथ चले, और क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है यह वह बाबूजी है जो साथ साथ को तोड़े। लिंकेज का मतलब क्या हुआ? जब जीन साथ साथ चले। इसको बढ़िया समझते हैं, इसे नहीं समझेंगे नहीं तो सबको याद हो जाएगा। गाना बढ़िया गाने आता है, मजाक थोड़ी है। गाना बढ़िया नहीं गाए थे, बताइए तो, कितना बढ़िया गाना गाए थे। देखिए क्या है टॉपिक हमारा, लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर भी देखेंगे। लिंकेज का मतलब क्या होता है? कंबाइंड इनहेरिटेंस ऑफ अ करेक्टर इज नोन एज लिंकेज। मतलब कोई करेक्टर, 2 अलग अलग करेक्टर जब साथ साथ चले, साथ साथ इनहेरिट करे, उसी को बोलते हैं लिंकेज। हम प्यार करने वाले में जो 2 हम हैं ना, वो साथ साथ चलते हैं। इसी को डंटा मार के अगर अलग कर दे तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज का जस्ट उल्टा होता है क्रॉसिंग ओवर। मान लीजिए ये एक साइट क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर क्या मिलता है? जीन मिलता है। अब जरा सोच के देखिए, ये क्रोमोसोम है तो ये हमेशा इनहेरिटेंस कैसे करेगा? एक साथ।
तो इस ये हो जाएगा लिंक्ड जीन। ये क्या है? लिंक्ड जीन। क्या है ये? लिंक्ड जीन। क्या है ये? लिंक्ड जीन। एक साथ जा रहा है तो इसको लिंकेज, इस फेनोमेना को लिंकेज बोलते हैं। ये लिंक्ड जीन हो गया। लेकिन कभी कभी भाई साहब मियोसिस के दौरान, सेल डिवीजन प्लेलिस्ट खोलिएगा मिल जाएगा, अभी नहीं कुछ दिन के बाद, तो उस मियोसिस के दौरान ये क्या करता है, क्रॉस कर मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके एक्सचेंज करता है, जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अगर लिंक्ड जीन है तो लिंक्ड जीन को तोड़ना है तो हमको क्या करना होगा? क्रॉसिंग ओवर करना होगा। इस चीज़ को एक और साइंटिस्ट एक्सप्लेन किए थे जिनका नाम है बैटसन एंड पुन्नेट। बैटसन एंड पुन्नेट ये क्या कर रहे थे? ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेथाइरस ओडोरेटस पे। इनको पता नहीं था कि जो चीज़ ये डिस्कवर किए हैं, इसका तो सबसे पहले नाम दे दिए कपलिंग एंड रिपल्सन। कपलिंग एंड रिपल्सन। इनको पता नहीं था कि जो चीज़ ये डिस्कवर किए हैं वो एक्चुअली में लिंकेज ही है। क्या है वो? एक्चुअली में लिंकेज ही है। बैटसन एंड पुन्नेट साहब लेथाइरस ओडोरेटस स्वीट पी पे काम कर रहे थे। स्वीट पी पे काम करने के दौरान वो दो थ्योरी दिए, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी, जो आगे जाके टी.एच. मॉर्गन साहब साबित कर दिए कि ये क्या है? लिंकेज है। और टी.एच. मॉर्गन साहब लिंकेज को साबित करने के बाद एक थ्योरी देते हैं जिसको बोलते हैं लिंकेज थ्योरी। क्या बोलते हैं? लिंकेज थ्योरी। सबसे पहले ये बोलते हैं कि एक क्रोमोसोम पे जितना भी जीन है उसको बोलेंगे लिंक्ड जीन, और वो हमेशा टेंडेंसी रखेगा कि एक साथ जाए इनहेरिटेंस में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, जीन के बीच का डिस्टेंस डिसाइड करेगा इसके बीच का क्रॉसिंग ओवर। अगर एक क्रोमोसोम के अंदर जीन का डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका क्रॉसिंग ओवर होने का चांस ज़्यादा होगा, और जीन का डिस्टेंस अगर कम है तो उसके क्रॉसिंग ओवर होने का चांस कम होगा। ठीक है? अगर जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर होने का चांस ज़्यादा होगा, और जीन के बीच का डिस्टेंस अगर कम है तो क्रॉसिंग ओवर होने का चांस कम होगा। ये हो गया हमारा लिंकेज थ्योरी। एक शब्द होता है लिंकेज ग्रुप। ये जितना भी हम बोल रहे हैं ना वो लिख लीजिएगा। लिख तो हम भी सकते हैं, बोर्ड भर जाएगा ना, तुरंत बोर्ड भर जाएगा, तब फिर मिटाना पड़ेगा, टाइम फालतू का खिंचाएगा। इससे अच्छा या तो आप लिख लीजिएगा या नहीं तो ईयरफोन लगा के वही गाना सुनने की तरह सुन लीजिएगा। लिंकेज ग्रुप बराबर होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर आपके हैप्लॉइड सेट में। अच्छा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड पूछ मत लीजिएगा, पढ़ा चुके हैं। फिर भी अगर शंका लघु शंका हो तो न्यूक्लियस सेल बायोलॉजी में न्यूक्लियस सेल बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में न्यूक्लियस टॉपिक कल या परसों डलाएगा, उसमें देखिएगा, आपको मिल जाएगा। लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्या है कहने का मतलब? कहने का मतलब ये है कि एक पेयर क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम का जितना भी होगा उस पर जो भी जीन मिलेगा उसी को बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। जैसे हम 2n इक्वल टू क्या होता है ह्यूमन 46, तो n इक्वल टू क्या होगा 23। हमारे पास कितना लिंकेज ग्रुप है? 23 लिंकेज ग्रुप है। कितना लिंकेज ग्रुप है? 23। तो लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। लिंकेज ग्रुप का क्या मतलब होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब दो, अरे यार कहाँ से आ जाता है ये। एक और चीज़ समझते हैं। ये मान लीजिए दो क्रोमोसोम है, ये कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अगर कैपिटल वाला डोमिनेंट एक साथ रहे, एक ही तरफ रहे, तो इसको बोलेंगे सिस। क्या बोलते हैं? सिस। और दूसरा देखिए, अगर एक तरफ डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, एक रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, तो इसको बोलेंगे ट्रांस अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट कितने प्रकार का होता है जीन का? दो, या तो सिस अरेंजमेंट या ट्रांस अरेंजमेंट। या तो सिस अरेंजमेंट, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, सॉरी वो कुछ काम आ गया था। हाँ, एक को बोलेंगे सिस अरेंजमेंट और दूसरे को ट्रांस अरेंजमेंट। ठीक है? अब हम लोग थोड़ा कपलिंग और रिपल्सन थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले बैटसन एंड पुन्नेट साहब का देख तो ले बोलना क्या चाह रहे थे। तो इसको हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, हम लोग अपने हिसाब से एक मेज प्लांट लेते हैं, मेज का कर्नेल सीड लेते हैं। क्या लेते हैं? मेज का सीड। अच्छा, इसको पहले लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? एक तरफ लिखते हैं कपलिंग
एक तरफ लिखते हैं रिपल्सन। इसको पूरा देखिएगा, बड़ा काम का चीज़ है, बहुत कन्फ्यूजन करता है। कौन सा चीज़ लिए हैं? मेज लिए हैं, सॉरी। एक है कलरफुल, कलर्ड एंड फुल, फुल सीड मतलब, और एक है कलर्ड एंड वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, फुल लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है? फुल सही है। वैकेंट बोले तो श्रिंकल, श्रिंक्ड, ठीक है। अब देखिए दोनों को क्रॉस किए, इसका एक आएगा CSH, इसका एक आया स्मॉल CSH, इसका सेल्फिंग करेंगे CSH स्मॉल CSH। तो दोनों तो है, ये F1 हो गया, कौन सा जनरेशन हो गया? F1। दोनों है हमारा कलर्ड फुल, दोनों हमारा कैसा है? कलर्ड फुल, ठीक है। इसका जब F1 करेंगे तो हमको 4 प्रकार से मिलेंगे। कितने प्रकार से? 4। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाए थे तो उस समय भी बताए होंगे। पहला देखिए कैसा मिलेगा, CSH, पहला मिलेगा हमको कलर्ड फुल, कलर्ड और फुल। सबसे लास्ट में मिलेगा कलरलेस, कलरलेस और श्रिंकन। फिर मिलेगा कलर्ड और श्रिंकन, और फिर मिलेगा कलरलेस और फुल। अब समझिए, ये यहाँ पर हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, इसका मतलब टेक्स्ट क्रॉस। टेक्स्ट क्रॉस मतलब होता है ये लेना। जब हम F1 का टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, यहाँ सेल्फिंग नहीं किए हैं, यहाँ क्या किए हैं? टेक्स्ट क्रॉस किए हैं। अब देखिए टेक्स्ट क्रॉस करेंगे, दोनों स्मॉल हो गया, सही है। टेक्स्ट क्रॉस सेल्फिंग ही करवाएंगे ना, टेक्स्ट क्रॉस क्यों करवाएंगे? सही है, सेल्फिंग ही करवाएंगे, टेक्स्ट नहीं क्रॉस नहीं करवाना। तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं हम आज? हाँ सही है। देखिए ये हो गया कलर्ड फुल, कलर्ड श्रिंकन, कलर्ड फुल, कलरलेस श्रिंकन, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो पेरेंट का है, तो जो पेरेंट की तरह दिखेगा उसको बोलेंगे पेरेंटल टाइप, और जो नया दिखेगा उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप, ठीक है। क्या बोलते हैं कि जो पेरेंटल टाइप का है उसका जनसंख्या हमको मिलता है ज़्यादा, और जो रिकॉम्बिनेंटल टाइप है उसका जनसंख्या मिलता है कम। क्या कहने का मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि डोमिनेंट वाला जो सिस्टम है, मतलब देखिए यहाँ जो 2 डोमिनेंट है, 2 डोमिनेंट यहाँ भी आएगा, ये जो 2 रिसेसिव है यहाँ भी 2 रिसेसिव आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अगर डोमिनेंट और डोमिनेंट जीन एक साथ है तो वो चाहता है कि हम हमेशा एक साथ ही रहें, हम हमेशा एक साथ ही रहे। चूंकि डोमिनेंट और डोमिनेंट हमेशा एक साथ रहना चाहता है, देखिए डोमिनेंट और डोमिनेंट एक साथ रहना चाहता है तभी ना इसका जनसंख्या मिला। रिसेसिव रिसेसिव एक साथ रहना चाहता है तभी ना इसका जनसंख्या। अगर मान लीजिए डोमिनेंट रिसेसिव एक साथ रहना चाहता तो इस दोनों का भी जनसंख्या बराबर मिलता, लेकिन कह रहा है कि भाई हम डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ रहना चाहते हैं, रिसेसिव रिसेसिव एक साथ रहना चाहते हैं, हमको बीच में कोई लफड़ा नहीं चाहिए। हम डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ रहना चाहते हैं, रिसेसिव रिसेसिव एक साथ रहना चाहते हैं। ये बीच वाला तो रिकॉम्बिनेंट टाइप है, नया टाइप बन गया है मियोसिस के दौरान रिकॉम्बिनेशन से क्रॉसिंग ओवर होने के कारण। तो क्या कहता है कपलिंग? कपलिंग कहता है कि डोमिनेंट डोमिनेंट जीन हमेशा एक साथ रहने का टेंडेंसी रखता है और रिसेसिव रिसेसिव जीन एक साथ रहने का टेंडेंसी रखता है, जिसके कारण पेरेंटल जीनोटाइप बहुत ज़्यादा है, पेरेंटल जीनोटाइप ज़्यादा है और रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप कम होता है। और पेरेंटल जीनोटाइप ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लिंकेज है। दूसरा केस लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं कैपिटल सी स्मॉल एच, कैपिटल सी स्मॉल एच, दूसरी तरफ पेरेंट ले लेते हैं स्मॉल सी कैपिटल एस एच, स्मॉल सी कैपिटल एस एच। तो ये क्या हो जाएगा? कलर्ड श्रिंकन, और ये क्या हो जाएगा?
कलरलेस फुल। ये क्रॉस होगा तो देखिए कैपिटल सी स्मॉल एच स्मॉल सी कैपिटल एस एच, सही है। ये क्या बन जाएगा हमारा, कलर्ड और फुल, दोनों में से कोई नहीं है। देखिए ना, ये कलरलेस श्रिंकल है, कलरलेस फुल है, ये हमारा क्या बन गया, कलर्ड फुल। अब इसका हम करवा देते हैं क्रॉस, इसका क्या करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। किससे करवा देंगे, ये नहीं लेते हैं, इसका सेल्फिंग करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, सेल्फिंग। जब सेल्फिंग करवाएंगे तो इसमें भी कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार के। एक तो बनेगा ये, दूसरा बनेगा ये, और 2 बनेगा नया। एक तो ऐसा बनेगा, एक और नया बनेगा। जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो पता चलता है कि इसका जो पेरेंटल टाइप है उसका जनसंख्या ज़्यादा मिलता है, और इसका जो ये वाला टाइप है उसका जनसंख्या कम मिलता है। जरा सोच के देखिए, पेरेंटल में ये क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में है। तो रिपल्सन का मतलब होता है जब एक जीन का डोमिनेंट दूसरे जीन का रिसेसिव साथ में हो, तो खुद के जीन जो होता है ना, खुद का ये डोमिनेंट दूसरे के डोमिनेंट को दूर भगाता है, रिपेल करता है, साथ नहीं आना चाहता है, इसी को बोलते हैं रिपल्सन। तो कपलिंग और रिपल्सन थ्योरी कौन दिए थे, बैटसन एंड पुन्नेट साहब। ये सब अगर समझ में ना भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को समझ में आना चाहिए कि अगर डोमिनेंट जीन, 2 डोमिनेंट जीन साथ में, तो वो चाहेगा हमेशा साथ में रहने का। दूसरा पॉइंट, अगर एक डोमिनेंट जीन दूसरे रिसेसिव के साथ में है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो उसका दूसरा डोमिनेंट भी आ जाए, तो मतलब दूसरे डोमिनेंट को रिपेल करता है, तो रिपल्सन हो गया। अगला पॉइंट, पेरेंट की तरह जो दिखेगा उसको बोलेंगे पेरेंटल जीनोटाइप, और जो नया दिखेगा उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप। हमेशा जनसंख्या किसका ज़्यादा होता है, पेरेंटल जीनोटाइप का। क्यों, क्योंकि यहाँ है लिंकेज। क्या है यहाँ पे, लिंकेज। अगले क्लास में पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर। धन्यवाद।